वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय कुली मोर्चा द्वारा किए गए प्रदर्शन और उनकी मांगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह खबर दर्शाती है कि राष्ट्रीय कुली मोर्चा अपनी निम्नलिखित मुख्य मांगों को लेकर पूरे देश में मांग दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय कुली मोर्चा की मुख्य मांगें: नौकरी में समायोजन, कुलियों को 2008 की तरह रेलवे की नौकरी में समायोजित किया जाए। बैटरी कार संचालन, रेल मंत्रालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रवक्ता कलीम मकरानी के अनुसार मंत्रालय ने लिखित में दिया है कि बैटरी कार केवल वृद्ध, विकलांग, बीमार और असहाय के लिए चलाई जाएगी ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। हालांकि मनमानी ढंग से बैटरी कार चलने से दुर्घटनाएं हो रही हैं और कुलियों की आजीविका को नुकसान हो रहा है। सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा, कुलियों को वर्दी उपलब्ध कराई जाए, रेलवे पास दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, सामाजिक सुरक्षा की हर हाल में गारंटी की जाए। झांसी स्टेशन पर कुलियों ने प्रदर्शन किया और स्टेशन डायरेक्टर सीमा तिवारी जी को ज्ञापन सौंपा। नाम मोहम्मद कलीम मकरानी है और मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा का नेशनल प्रवक्ता हूँ। आज आपको किस संबंध में ये कैसे? जी, इसमें हमारा जो अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, हमने उससे विरोध जताया भी था कि झांसी डीआरएम के द्वारा पेपर में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी दिया था कि बैटरी कार चलाई जाएगी। उसमें एक चीज़ जो जिस पे हमारा विरोध है वो ये है कि उसमें लगेज की बात कही गई कि लगेज भी उसमें रखा जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं, लगेज ना रखा जाए। और अभी 30/10/2025 में रेल मंत्रालय से जवाब आया है रेल मंत्री के यहाँ से कि साहब इसमें जो है लगेज नहीं रखा जाएगा। ये बुजुर्गों के लिए और विकलांगों के लिए ये बैटरी कार चलाई जा रही। हम इसके विरोध नहीं है, हम इसके विरोधी नहीं है कि आप बैटरी कार 10 चलाइए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जिस काम के लिए रेलवे ने हमें रखा था और जो काम हमारा है उसकी जगह मैं समझता हूँ बैटरी कार ले लेगी तो हमारा कोई काम नहीं बचेगा। वैसे ही हम लोगों का काम समाप्त हो चुका है भुखमरी की कगार पर। हम लोग, हमारी सीधी सी मांग ये है कि हम सरकार के किसी भी विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा भी ध्यान रख करके सरकार इस तरह की पॉलिसी लाए जिससे हमारा नुकसान ना हो। चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के हमारे रेल मंत्री और तमाम देश के प्रधानमंत्री, तमाम हमारी जनता को ये मालूम चले कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि व्हील जो आपका व्हील लग गया, चक उसमें लग गया, एक्सीडेंट लग गया, लिफ्ट लग गई, इसकी वजह से हमारा काम समाप्त हो गया। हमारा पहली बात यह है कि अगर आपको ये सब कुछ करना है तो कुलियों को परमानेंट नौकरी दे दें, उसके बाद आपको जो भी करना है स्टेशन पे जो भी सुविधाएं देनी है वो दें, लेकिन हमारे ध्यान में रखते हुए हमारे भविष्य के बारे में थोड़ा सोचें। और बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे आदेश रेलवे के कुलियों के लिए है और ये कहा गया था कि कुलियों को भी सरकारी कर्मचारी की तरह सुविधा दी जाएगी, तो हम लोगों को वो सुविधा नहीं मिलती है। दवा मेडिकल, हम लोग जाते हैं अस्पताल तो हम लोग दवा देकर भगा देते हैं, भर्ती नहीं करते और ना ही रिफर करते, जबकि रेल मंत्री का आदेश है कि हम लोगों को जो है पूरी तरीके से जैसे रेल कर्मचारी को सुविधा मिलती है उसी तरीके से सुविधाएं मिलना चाहिए। सरकार के आदेश तो जो है वो लागू नहीं होते, जो भी रेलवे आदेश करती है हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। और अगर वो लाभ हम लोग अगर चाहे भी तो हम लोग को ये कह के भगा दिया जाता और ठुकरा दिया जाता कि आप लोग जो है रेलवे के परमानेंट कर्मचारी नहीं है। तो हम सिर्फ एक शेर के साथ रेल मंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि गम के घर में कैद है बेघर नहीं है हम, गम के घर में कैद है बेघर नहीं है हम, ठोकर ना लगाइए पत्थर नहीं है हम, ठोकर ना लगाइए पत्थर नहीं है। आपके माध्यम से हम अपनी बात, और हम आज डायरेक्टर साहिबा को भी अपना ज्ञापन देंगे इसी सिलसिले में कि जो बैटरी कार चलाई जाए उस पर लगेज ना लादा जाए, और हमारे बारे में जो हम लोग चाहते हैं कि हम भारतवर्ष के कुलियों में सम्मिलित किया जाए रेलवे में। रेल मंत्री से कृपया करके एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है स्टेशनों का उसमें और एक्सीलेटर लिफ्ट वगैरह लगी जा रही हैं, उससे और नुकसान होगा। कृपया करके रेल मंत्री जी से इतना अनुरोध है कि आप हम लोगों का ख्याल कीजिए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, अपनी जीवन सही से नहीं चला पा रहे हैं, जीवन यापन सही से नहीं कर पा रहे हैं। बस और नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।